हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में हम इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। यानी कि प्रोटोजोआ के आर्थिक महत्व के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। और इससे पहले के लेसन में हमने बेनिफिशियल प्रोटोजोआ, लाभदायक प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी किया था। हालांकि ज़्यादातर स्पीशीज़ प्रोटोजोआ की जो है वो यूज़फुल ही हैं, बेनिफिशियल ही होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो हानिकारक भी होती हैं। आज हम हार्मफुल प्रोटोजोन्स के बारे में स्टडी करेंगे, वो प्रोटोजोन्स जो जंतु जगत के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं। तो कौन कौन क्या क्या हार्मफुल प्रोटोजोन्स हैं। सबसे पहले सबसे हार्मफुल क्या है उनमें, दे रिड्यूस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, रिडक्शन इन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। कुछ स्पीशीज प्रोटोजोन्स की ऐसी होती हैं जो कि मॉइस्ट सॉइल में रहती हैं और वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है उसको फीड करती हैं। दे फीड ऑन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में फ्री नाइट्रोजन को नाइट्रेट या नाइट्राइट में कन्वर्ट करके प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो अगर स्पीशीज प्रोटोजोआ की इन नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पर फीड करती हैं तो दिस डिक्लाइंस देयर एक्टिविटी और कॉन्सिक्वेंटली क्या है कि सॉइल को जो है वो प्रॉपर अमाउंट नाइट्रोजन का जो है वो नहीं मिल पाता है। तो इस वजह से नाइट्रोजन की कमी जो है वो सॉइल में हो जाती है और प्लांट्स जो हैं उनका प्रॉपर ग्रोथ जो है वो नहीं हो सकता है। सेकेंड इज वाटर पॉल्यूशन। सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट जो है प्रोटोजोन्स का वो होता है वाटर पॉल्यूशन पर। कुछ प्रोटोजोन्स जो हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर कंटेमिनेशन और वाटर पॉल्यूशन। फ्री लिविंग प्रोटोजोन्स जो हैं जो कि वाटर को पॉल्यूट करती हैं, कैसे करती हैं? दे प्रोड्यूस एरोमेटिक एंड ऑयली सिक्रीशंस। ये एरोमेटिक और ऑयली सिक्रीशंस जो हैं ये ऑब्जेक्शनेबल ओडर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से वाटर जो है इट बिकम्स अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सो यानी कि जो पानी पोल्यूट होता है उसमें ऐसी दुर्गंध आने लगती है और ऐसे तेलीय पदार्थ का स्रावन उसमें होता है जिससे कि जल जो है वो प्रदूषित हो जाता है और मानव के उपयोग योग्य नहीं रहता है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वाटर पॉल्यूशन। इस तरीके से जो है वाटर पॉल्यूट हो जाता है। थर्ड हार्मफुल प्रोटोजोन्स जो है उनका क्या इफेक्ट होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल्स ऑफ फूड वैल्यू। कुछ डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं जो कि सी में रहते हैं वो इतनी जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, इतनी एक्सटेंसिवली मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरा पानी जो है वो रेड हो जाता है, समुद्री जल जो है वो पूरा लाल हो जाता है। इस फिनोमिना को ब्लूमिंग कहते हैं और पूरा सी जो है वो एक रेड टाइड्स, उसमें जो रेड टाइड्स जो है वो फॉर्म होती हैं। इसका एग्जाम्पल है नॉक्टिल्यूका। डायनोफ्लैजिलेट जो है, नॉक्टिल्यूका जो डायनोफ्लैजिलेट है वो इतना अबंडेंट हो जाता है कि पूरा का पूरा ओशन जो है वो रेड दिखने लगता है। लार्ज कंसंट्रेशंस जो है इन फ्लैजिलेट्स की, प्रोटोजोन्स की, दे लीड टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फिश एंड पॉइजनिंग ऑफ मॉलस्क्स लाइक क्लैम, ऑयस्टर एंड मसल्स। तो यानी कि जो भी अगर ये फ्लैजिलेट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं जब रेड टाइड्स होती हैं तो वो फिश को और मॉलस्क को जो है वो पॉइजन कर देता है और वो भोजन के योग्य नहीं रहते हैं। दे आर अनफिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सी दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ रेड टाइड्स। आप देख सकते हैं कि ओशन जो है वो पूरा रेड हो गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द डायनोफ्लैजिलेट, जिनकी वजह से नॉक्टिल्यूका, जिनकी जो एक्सेसिव मल्टीप्लिकेशन की वजह से ये होता है।
नाउ पैथोजेनिक प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स जो हैं वो बहुत सारी डिजीजेस जो हैं वो कॉज करते हैं एनिमल्स में, और वो प्रोटोजोअन्स जो कि डिजीजेस कॉज करते हैं एनिमल्स में उनको पैथोजेनिक प्रोटोजोआ कहते हैं। ये हर क्लास में प्रोटोजोआ के प्रेजेंट होते हैं। पैरासिटिक प्रोटोजोअन्स जो हैं दे इन्वेड द ह्यूमंस एंड एनिमल्स, अपने होस्ट में ये इन्वेड करते हैं और वहाँ पर अपने आप को इस्टेब्लिश कर लेते हैं। ह्यूमन बींग्स में अगर हम देखें तो 25 से भी ज़्यादा डिफरेंट स्पीशीज़ जो हैं वो पैथोजेनिक प्रोटोजोआ की उनमें पाई जाती हैं। एक एक क्लास में हम अलग अलग प्रोटोजोन्स में जो है अलग अलग क्लास में हम पैथोजेनिक प्रोटोजोन स्टडी करेंगे। सबसे पहले पैथोजेनिक सार्कोडीन्स। दीज आर दी टू कॉमन जेनरा विच लिव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन। दो तरह की जेनरा जो हैं वो मैन के इंटेस्टाइन में और बाकी एनिमल्स के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। एंटी अमीबा जो है वो मैन और रेप्टाइल्स में सीरियस डिसेंट्री जो है वो कॉज करता है। पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स। पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स जो हैं, जो पैरासाइट्स जो हैं फ्लैजिलेट्स, जैसे कि लिशमानिया, ट्रिफेनोजोमा, ट्राइकोमोनास एंड जियार्डिया, ये जो हैं ये पैथोजेनिक फ्लैजिलेट्स हैं। लेशमानिया की 3 डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो मैन में सिवियर डिजीजेस कॉज करती हैं, एंड दीज आर ट्रांसमिटेड बाय द सैंड फ्लाइज। ट्रिपेनोसोमा की स्पीशीज जो हैं पैरासिटिक स्पीशीज वो मैमल्स में सीरियस डिजीजेस कॉज करती हैं। ट्राइकोमोनास की डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो वेजाइनल ट्राइकोमोनियासिस कॉज करती हैं ह्यूमंस में, कैटल्स में, डव्स में, पिजन्स, टर्कीज एंड चिकन्स में। और जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस जो है वो ह्यूमन बींग्स में जियार्डियासिस जो है वो कॉज करता है। देन पैथोजेनिक स्पोरोजोन्स। दिस सुपर क्लासेस एक्सक्लूसिवली ऑफ पैरासिटिक फॉर्म्स। जितने भी स्पोरोजोआ जो है ये एक ऐसी क्लास है जिसमें सारे के सारे जितने भी स्पीशीज हैं वो सारी जो है वो पैरासिटिक होती हैं। कुछ जेनरा जो हैं जैसे कि प्लास्मोडियम, इमायरिया, आइसोस्पोरा एंड बेबीसिया, ये पैथोजेनिक स्पीशीज हैं। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीशीज जो हैं वो मैन में मलेरिया रिजल्ट करती हैं, मलेरिया डिजीज कॉज करती हैं। प्लाज्मोडियम की डिफरेंट स्पीशीज जो हैं वो रैट्स और जंगल फाउल और मंकीज में भी मलेरिया कॉज करती हैं। इमीरिया की जो पैथोजेनिक स्पीशीज हैं वो चिकन्स, रैबिट्स, डॉग्स, कैट्स और कैटल्स में कोसिडियोसिस कॉज करती हैं। आइसोस्पोरा की पैरासिटिक स्पीशीज जो है वो मैन में के इंटेस्टाइन को इन्फेक्ट करती है, डॉग्स को भी इन्फेक्ट करती है और कैट्स के इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट करती है। बेबेसिया जो है इट इज़ एन इंट्रा इरिथ्रोसाइटिक पैरासाइट जो कि कई सारे वर्टिब्रेट्स में मिलता है और उनमें लीथल फीवर्स, मैलिग्नेंट जॉन्डिस, एनीमिया भी जो है वो कॉज करता है। एंड देन देयर आर दी पैथोजेनिक सीलिएट्स जैसे कि बेलेंटीडियम विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट intestinal parasite in man and it also found in frogs. So these are the examples of the few pathogenic protozoans जिसमें हम ये अमीबा देख रहे हैं, ठीक है। This is another example and this is the example of Leishmania. Again these are the pathogenic protozoans. This is the example, these are the Belantidium, Imira, Hemoproteus and Sarcocystis. So students, today we studied the economic importance of protozoans जिसमें हमने harmful protozoans के बारे में study किया।